नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 मीडिया। क्या आप जानते हैं कि इजराइल और ईरान एक समय दुनिया के सबसे अच्छे दोस्तों में गिने जाते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन आज दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। दोनों एक दूसरे को निगल जाने के लिए बेताब हैं। लेकिन आपको पता हो या ना पता हो, आपको बता दें कि दोनों की दोस्ती जग जाहिर थी, लेकिन आज दुश्मनी भी जग जाहिर है। चलिए आज आपको दिखाएंगे कि दोनों की दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। एक और जहां पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध को लेकर चिंता में है, तो वहीं अब दो और देश के बीच भीषण हो चुके युद्ध ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब काफी भीषण हो चुका है। मंगलवार यानी 1 अक्टूबर की देर रात को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया। ईरान की ओर से लगभग 180 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल की ओर दागी गई। ईरान की इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि यह हमला हमास के पूर्व चीफ इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह के हेड हसन नसरुल्लाह और IRC कमांडर अब्बास निल फिरोसन की मौत के जवाब में किया गया है। दोनों देश आए दिन एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यह दोनों देश किसी जमाने में एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे? फिर ऐसा क्या हुआ जिससे दोनों बन गए एक दूसरे के जानी दुश्मन? ईरान और इजराइल कई सालों तक थे दोस्त। कई सालों तक इनकी दोस्ती सलामत थी। साल 1948 में इजराइल अस्तित्व में आया। डेविड बेन गुरियन ने इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बने। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने इजराइल को नए राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी। तो वहीं साल 1949 में तुर्की ने इजराइल को मान्यता दी। इसके बाद आज जो ईरान इजराइल का जानी दुश्मन बन बैठा है, जो इजराइल के वजूद को मिटाना चाहता है, उस ईरान ने भी इजराइल को मान्यता दी। तुर्की के बाद इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम देश था ईरान। ईरान और इजराइल के बीच सब कुछ सही चल रहा था। किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई हमला नहीं होता था। इतना ही नहीं, जब इराक में जब सद्दाम हुसैन का राज था, उसने ईरान पर हमला करवाया, तो उस दौरान इजराइल ने ही ईरान को हथियार और बाकी असलहा मुहैया करवाया था। दुश्मनी कहां से पैदा हुई, अब ये जानने का विषय है। साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। इसके बाद ईरान ने इस्लामी गणराज्य घोषित कर दिया और आयतुल्लाह खोमैनी ने ईरान की बागडोर संभाली। इससे पहले ईरान में पहलवंशी राजवंश का शासन था, जो उस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक बड़ा सहयोगी माना जाता था। यही वजह थी कि 1948 में जब इजराइल नया देश बना, तो ईरान ने उसे मान्यता दी। इजराइल के पहले प्रमुख डेविड बेन गुरियन भी ईरान के अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन आयतुल्लाह खोमैनी की सरकार ने इजराइल को मानने से इनकार कर दिया और देश में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ा दी। आयतुल्लाह खोमैनी ने इजराइल सरकार से सारे रिलेशन तोड़ दिए और इजराइल के सिटीजन्स का पासपोर्ट भी बैन कर दिया। तो वहीं राजधानी तेहरान में इजरायली दूतावास को जब्त कर फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO को सौंप दिया। यहीं से दुश्मनी की शुरुआत हुई। क्षेत्र में वर्चस्व और परमाणु हथियार ने भी स्थिति बिगाड़ी। इजराइल और ईरान के बीच संबंध तब और खराब होते गए जब इस बात की खबर सामने आई कि ईरान परमाणु हथियार डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल कुछ भी करके ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देना चाहता था, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता था कि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास परमाणु हथियार हो। साल 2012 में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या हो गई थी। ईरान ने इस हत्या का आरोप भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगाया था। तो वहीं दोनों देश के बीच दुश्मनी क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर भी बढ़ी। क्षेत्र में सऊदी अरब की ताकत काफी ज्यादा थी। ऐसे में ईरान ने खुद के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए इजराइल के साथ दुश्मनी को और गहरा किया, जिससे पूरी दुनिया में ईरान यह मैसेज दे सके कि मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी ईरान है। और इसीलिए ईरान ने हमास है बुला और हूती रिवलेशन को समर्थन दिया। मुस्लिम हितों को साधने के लिए इजराइल से दुश्मनी बढ़ती चली गई। तो सबसे बड़ी वजह यही है कि दोनों की दोस्ती पहले दोस्ती में थी, लेकिन बाद में दुश्मनी बदल गई। वजह यह है वर्चस्व है, और वर्चस्व की वजह से आज दो दोस्त दुश्मन बन गए। आज वर्चस्व की वजह से आज दो दोस्त जानी दुश्मन बन गए। दोनों दोस्त आज एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। तो आज भीषण युद्ध हो रहा है और लोगों का यह भी कहना है कि परमाणु युद्ध भी हो सकता है, वर्ल्ड वार भी हो सकता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि ना वर्ल्ड वार हो
न परमाणु युद्ध हो, क्योंकि जो वो युद्ध होता है वो सिर्फ और सिर्फ नफरत को और मौत को बढ़ावा देता है, ना कि शांति और अमन को। मैं चाहता हूं कि इस त्रासदी से बचा जाए और युद्ध को खत्म किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।